इस वीडियो में हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब पोजीशन वेकेंट होती है तो कंपनी उस वैकेंसी को फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट की एड देती है न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि जॉब पोजीशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है कि कंपनी में कौन सी जॉब पोजीशन वेकेंट है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जॉब की नेचर क्या है, जॉब की लोकेशन क्या है, एम्प्लॉय की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एम्प्लॉय की सैलरी और इंसेंटिव्स कितने होंगे। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी जॉब को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है, ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में किस तरह का कंटेंट होता है? इसमें जॉब का टाइटल होता है कि कंपनी में किस तरह की जॉब पोजीशन वेकेंट है। फॉर एग्जांपल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए तो ये जॉब का टाइटल है। फिर जॉब की लोकेशन है कि कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पर जॉब पोजीशन वेकेंट है। उसके बाद है नेचर ऑफ जॉब कि जो जॉब ऑफर की जा रही है उसकी नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है, परमानेंट जॉब है या टेम्परेरी नेचर की जॉब है। उसके बाद फिर जॉब समरी होती है। जॉब समरी के अंदर जॉब के टास्क को समराइज किया जाता है कि जॉब के पर्पस क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके बाद होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी एम्प्लॉय को, उसके इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स कितने होंगे, एम्प्लॉय की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एम्प्लॉय को कौन कौन से टास्क असाइन किए जाएंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की होंगी, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट या टूल्स यूज किए जाएंगे, कौन सी मशीन्स यूज की जाएंगी, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट कैसा होगा और पोटेंशियल हैजर्ड्स कौन कौन से होंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि किसी जॉब को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है। अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। ये डेटा मैंने लिया है दुबई इलेक्ट्रिक की वेबसाइट से। ठीक है, दुबई इलेक्ट्रिक को अपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे सबसे पहले है जॉब टाइटल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन। यहाँ पे पोस्टिंग डेट आ गई, रिक्विजिशन आईडी आ गई, कंपनी कौन सी है, लोकेशन क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी ये जॉब नेचर है कि रेगुलर एम्प्लॉयज चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि दुबई इलेक्ट्रिक को अपने कौन से पावर प्लांट के लिए एम्प्लॉयज चाहिए। तो यहाँ पे है नंबर 4 यूनिट स्टेडी स्टेट। उसके बाद आता है जॉब पर्पस, इसको आप जॉब की समरी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है की एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक जॉब को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है। जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ये एक्सप्लेन करती है कि कंपनी में जो जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं उन जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस तरह की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इस चीज को लिस्ट डाउन करती है कि अगर एक एम्प्लॉय को जॉब चाहिए तो उसके पास किस तरह का स्किल सेट होना चाहिए, एक एम्प्लॉय के अंदर किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कैंडिडेट्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करती है कि एम्प्लॉयज के पास मिनिमम कितना नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सा स्किल सेट होना चाहिए, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। अब हम जॉब स्पेसिफिकेशन की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी किया ना, ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि एम्प्लॉय के पास किस तरह की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास एक्सपीरियंस किस नेचर का होना चाहिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कैंडिडेट्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करती है।